टू द प्रॉब्लम यार, प्रॉब्लम भी जनरस रहो। 3 वेक्टर है, 1 का, 2 का, 1 का, फिर 2 का डबल, फिर 3 का बड़ा, ऐसे 3 वेक्टर्स है, समझ गए ना। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे फिट नहीं आ सकते ना। सबसे पहली चीज तो ये है समझने की, अगर 3 फोर्सेस हैं, 1 है ना, 2 और मतलब, तो बेसिकली ये 1 है तो ये 2 नहीं हो सकता ना, सेम नहीं हो सकता, बड़ा होगा ये। अगर ये 1 है तो 2 बड़ा होगा और 3 तो और बड़ा होगा, समझे? क्लियर है? चलो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बैठ नहीं सकते तो हम बैठाएंगे कैसे, पहले उसको समझते हैं, ठीक है? और फिर इस क्वेश्चन को मचा देते हैं। तो एवरीवन, माय फेवरेट वे, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मैं रिस्क नहीं लूंगा। अगर जेई में या मैथ्स में ये सवाल भी आएगा ना तो मैं फोर्सेस से ही करूंगा, इफ यू आस्क मी, क्योंकि उससे ना मुझे मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ फोड़ा है, ठीक है, फोर्सेस से, तो मैं इसको फोर्सेस मान लूंगा। तो मैं पहले इसको फोर्सेस से करता हूं, ठीक है? फोर्सेस से आप इसको आई और जे, दो मेथड है फोर्सेस से। तो एक तरीका तो ये है कि बेटा आप ये 3 सेम ऑर्डर में, व्हेन आई से सेम ऑर्डर, ये एक ऑर्डर हो गया, ये एक ऑर्डर हो गया, तो ऐसे सेम ऑर्डर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है कि 1 यहां पे लग रहा है तो 2 यहां पे लग रहा है, फिर 3 कहां लगाऊं। तो तुम्हें ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, ऑर्डर दे रखा है, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड, ठीक है? चलो अब देखते हैं। तो एवरीवन है ना, एवरीवन, नाउ लुक एट दिस, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अरे यार हाँ, तो ये तुमने 1/3 लिया इसका, हाँ 1/3 है ना। ये एक वेक्टर है जो है 1, बिल्कुल 2 स्केल ड्रॉ करूंगा कि तुम्हें चमक जाए, बिल्कुल गंदी तरीके से चमक जाए, ठीक है? ये 1 है ना। अब ये 1 है, 1 न्यूटन कर दो इसको, है ना, 1 न्यूटन। और अब एक और फोर्स लग रहा है विच इज 2 इन द सेम ऑर्डर, है ना, 2, एक मिनट रुको, 1 और ये यहां पे 2, ठीक है? ये ऐसे यहां से लेकर यहां तक ये फोर्स लग रहा है 2, ठीक है? इसको कर देते हैं अपन 2 न्यूटन। और बाद में आपको ये बताना है कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, समझो मेरी बात को, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है ये 0 नहीं हो सकता, पहली बात तो, है ना, 0 नहीं हो सकता, कुछ तो रिजल्टेंट होगा। 0 तो तभी होता है ना जब 1 यहां पे होता है, 2 यहां पे होता है और 3 यहां पे होता है, तभी 0 होता है ना। बट ये अलग तरीके से कुछ लग रहे हैं, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा इसके बाद, उसका इसके साथ क्या एंगल है, इसके साथ क्या एंगल है, इज इट 30 डिग्री, 15 डिग्रीज, ऑप्शंस भी बहुत खतरनाक वाले दिए हैं, ठीक है? तो आपको बताना है वो क्या होगा, छोटा वाला एंगल ऑब्वियसली, है ना, रिफ्लेक्स एंगल नहीं। अब तीसरा फोर्स, हाँ ये कहाँ है, तीसरा फोर्स पूरा लग रहा है, ये पूरा का पूरा 3 है, ठीक है? ये पूरा का पूरा आपका 3 न्यूटन है। ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहले तो नमो सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल लाइक दिस। एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे ना तो मजा आएगा, है ना। ये फोर्सेस को ना उठा के कुछ तो करो सर, है ना। जैसे इस 3 को उठा के सर आप यहां रख दो, है ना, इस 2 को उठा के आप यहां पे रख दो, है ना। तो वही करते हैं, ठीक है, वही करते हैं। सो लेट्स मेक इट अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाते हैं, बिंदास क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, बिंदास क्वेश्चन। और यहीं पर आपको दोनों मेथड बता दूंगा, पहले देख लो जल्दी जल्दी, है ना। तो यार ये बॉडी है जिसपे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। एक लग रहा है 1 न्यूटन का, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है। और अब ये 2 न्यूटन का कहाँ पे लगेगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आपका 120 डिग्रीज, क्योंकि ये 60 है, ठीक है। तो 120 डिग्रीज ऐसे लगेगा ना, ये 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का लगेगा 120 डिग्रीज पे, 120 डिग्रीज। तो यार ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस ये हो जाएगा 30 डिग्रीज, बहुत बिंदास, ठीक है। अब यार ये 120 पे लगते हैं, वो देखा भी था हमने पहले, है ना, देखा भी था पहले, देखा है पहली बार साजन की आंखों में, है ना। रुको एक मिनट, अब ये 3 कहाँ होगा, देख लो, ये 3 क्या होगा, ये 60 होता है ना, तो ये 60 यहाँ पे नीचे, 60, तो ये 60 नीचे ऐसे होगा, है ना, ऐसे 3 60 पे नीचे होगा। तो यार ये 60 है, ये थोड़ा बड़ा होगा, 3 न्यूटन एट 60 डिग्रीज। अब क्या करोगे, रिजल्टेंट निकालोगे और देख लोगे कि एक्स एक्सिस से क्या डायरेक्शन है। रिजल्टेंट निकालने ना, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालने ना कहीं यहां पे आएगा, है ना, इन तीनों का रिजल्टेंट, इन तीनों का ध्यान से सुनो, इन तीनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पे आएगा, उसका ये एंगल निकालने ना एक्स एक्सिस से, वो तुम्हारा आंसर होगा, है ना, वो तुम्हारा आंसर होगा। तो ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है कि ये बड़ा है फोर्स काफी, तो यार मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, रिजल्टेंट कहीं यहां पे आएगा। और वो जो रिजल्टेंट आएगा ना बेटा, सुनो, जो वो रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल, छोटा वाला एंगल, बड़ा एंगल नहीं देखते, छोटा एंगल देखते हैं। तो यार ये तो नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका आंसर,
है ना। कैसे निकालोगे, निकाल लेते हैं, ठीक है, बिंदास निकाल लेते हैं, कोई नहीं, है ना, निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई में तोड़ लो, इसको भी एक्स और वाई में तोड़ लो, इसको भी एक्स और वाई में तोड़ लो, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एवरीवन व्हेन यू ब्रेक दिस, जब आप इसको तोड़ोगे तो यार ये क्या होगा, 2 कोसाइन स्टिक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2 cos 30 डिग्रीज, ये क्या हो जाएगा 2 sin 30 डिग्रीज। बहुत बढ़िया, इसको मैंने रेड से तोड़ा है, इसको मैं ग्रीन से तोड़ूंगा, है ना, तुम्हारे नोट्स काफी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं ग्रीन से तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 कोसाइन स्टिक्स, ठीक है, वेक्टर को तोड़ना आ गया तुम्हें, है ना। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3 cos 60 डिग्रीज, और यार यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 sin 60 डिग्रीज, है ना। अब चलो इनकी वैल्यूज भी लिखते हैं, साथ साथ इनकी वैल्यूज भी लिखते हैं, है ना। 2 cos 30 क्या होगा बेटा, 2 cos 30 हो जाएगा √3, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, है ना, ये हो जाएगा 1, समझ में आ गया, ये 1 है, ये √3 है ना। अब ये ग्रीन वाले देख लेते हैं, ये ग्रीन वाले देख लेते हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं। अब एवरीवन cos 60 क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ये क्या हो जाएगा 3/2 √3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 √3। बहुत बढ़िया। अब इसको ना तुम आई और जे में भी लिख सकते थे, है ना। आई और जे में कैसे लिखते हैं कि दिस फोर्स इज 1 i कैप, है ना, दिस रेड वाला फोर्स इज दिस √3 i कैप प्लस √3 j कैप -1 i कैप। ये ग्रीन वाला वेक्टर कैसे लिखते हैं, तुम लिखते 3/2 √3, सर इस डायरेक्शन में ना 3/√3 माइनस j कैप एंड -3/2 i कैप, ऐसे लिख देते और सबको ऐड कर देते। फिर जो तुम्हारा वेक्टर होता है ना वो रिजल्टेंट, इनको ऐड कर देते ना आई और जे में, तो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता, कुछ ऐसे ही आता, उसमें दोनों नेगेटिव आते, तो ऐसे कुछ होता। फिर तुम उसको ड्रॉ करके एंगल निकाल लेते समझे मेरी बात, ड्रॉ करके एंगल निकाल लेते हैं। तो यार चलो अब इसको करते हैं एवरीवन। वैसे एक इसके बाद वाला मेथड और भी अच्छा है, बट अगेन ये आना चाहिए, आई वुड एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लाइक दिस, कभी गलती नहीं होगी, है ना। ये सबसे विजुअल है। सो बेसिकली ऐसे किया। अब ना इसका एक और इक्विवेलेंट बनाते हैं, ठक 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 ठक, है ना, बना रहा हूं मैं। अब जल्दी से डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन। नेट मोटा मोटी क्या आ रहा है, नेट मोटा मोटी क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 1.5 √2, यहां पे आ रहा है 1.5 √3, ये आ रहा है 1 √3, 0.5 √3 आएगा नीचे, है ना, ये क्या आएगा √3/2 आएगा। बहुत बढ़िया, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे क्या बचेगा 1.5, है ना, या 3/2, है ना, या 3/2, ठीक है, ये ऐसे 3/2 आ जाएगा, है ना। क्या ये रिजल्टेंट है बेटा, क्या ये तुम्हारा फिर महात्मा रिजल्टेंट है, फाइनल रिजल्टेंट क्या तुम्हारा ये है तुम्हारा रिजल्टेंट, ये है तुम्हारा रिजल्टेंट। अब तुम रिजल्टेंट निकाल सकते हो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बट हमें वो नहीं निकालना। हमें क्यों निकालना है, इतनी माथाफोड़ी क्यों करनी है। अपन क्या करेंगे, अपन को तो ये एंगल निकालना है ना बेटा, अपन को तो ये इससे मतलब है, हमें तो इस एंगल से मतलब है, ठीक है। व्हाट वी नीड इज, है ना, हमें ये एंगल चाहिए। अगर ये बेसिकली देखो ये अल्फा है तो हमें क्या चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए, ये आंसर है हमारा, थीटा हमारा आंसर है। 90 प्लस अल्फा तुम्हारा थीटा है, ठीक है, 90 प्लस अल्फा, योर आंसर इज 90 प्लस अल्फा, है ना। द एंगल दैट इट मेक्स विद द फर्स्ट वेक्टर तुम्हारा यहाँ पे था ना, तो एक्स एक्सिस, फर्स्ट वेक्टर को तुमने एक्स एक्सिस पे लगाया। अब ये निकाल लो। अब ये कैसे निकालोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो ये 3/2 है, ये रेक्टेंगल है, ये 3/2 है, तो ये भी 3/2 होगा, 3/2। जल्दी से tan अल्फा निकाल, है ना, जल्दी से tan अल्फा निकाल। यहां से tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा, है ना, दिस अपॉन दिस होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan अल्फा क्या होगा 3/2 अपॉन √3/2, ये आ गया। तो 2 कटा, tan अल्फा कितना है, tan अल्फा √3 आ गया, tan अल्फा √3 आ गया, है ना। तो अल्फा क्या आ गया 60 डिग्रीज, अल्फा आ गया 60 डिग्रीज, सो हेंस थीटा इज 90 डिग्रीज प्लस अल्फा विच इज 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज विच इज 150 डिग्रीज फ्रॉम एक्स एक्सिस और वेक्टर 1, समझे, 150 डिग्रीज। तो ये आपका आंसर हो गया। आई कैप जे कैप से भी कर सकते थे। अब देखो, अगर आई कैप जे कैप, अगर तुम हर वेक्टर को, हर उस घने वेक्टर को, है ना, ये वेक्टर है तुम्हारा 1, इसको लिख दिया 1 आई कैप, इसको क्या लिखते हैं, इसको तोड़ते तुम, ओके, दिस विल बी 2 cos 60 - j, ऐसे यहीं पर तोड़ लिया तुमने, आई और जे में यहीं पर तोड़ लिया तीनों वेक्टर को, यहां तक भी नहीं पहुंचे,
है ना, बुकिश सोल्यूशन, तो तुमने लिख दिया आई और जे में, और फिर तुमने क्या F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना, F1 प्लस F2 प्लस F3, तो वो तुमने रिजल्टेंट निकाल लिया। तो तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आएगा जब तुम वो करोगे, तो तुम्हारा रिजल्टेंट यही आ जाएगा, 3/2 माइनस 3/2 आई कैप √3/2 माइनस जे कैप, ये आ जाएगा। और फिर इसको ड्रॉ करते तुम ऐसे, फिर तुम वही निकालते जो तुम निकालते हो, ठीक है। या डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते थे, डॉट प्रोडक्ट बाद में सीखेंगे, है ना। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड एंगल, बट नॉट अ गुड वे, मतलब फॉर दिस प्रॉब्लम। अब देखो, अब ना तुम्हारे बेसिकली मतलब दिल टोटे टोटे हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग एन ऑल्टरनेटिव टू दिस प्रॉब्लम, है ना। इट लुक्स डार्क बट इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस इन योर लाइफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आई डोंट नो, बट आई वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड विद दिस प्रॉब्लम एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने भी ये सोल्यूशन अभी निकाला है, आज ही निकाला है, बट आई थिंक यू विल लाइक इट। मुझे पता नहीं, ऐसी बहुत ज्यादा फीलिंग है कि आपको पसंद आएगा आपको पसंद आएगा, काफी पसंद आएगा, ठीक है। करें उस प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व, है ना। तो अगेन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से करेंगे अब, है ना। डिस्प्लेसमेंट और ज्योमेट्री, है ना, ज्यादा नाटक नहीं करें, डिस्प्लेसमेंट ज्योमेट्री, ठीक है। बट अब कहने की बात ये है, कहने का तात्पर्य ये है ना, कि अगर देखो ध्यान से, पहले ये समझ लो, है ना, अगर यार ये 1 है, ये 1 है ना, फिर सेम ऑर्डर ना, तो ये ऐसे 2 ऐसे जाएगा, है ना, डबल जाएगा, है ना, ये पहले 1 जाएगा, ऐसा समझे, मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ऐसे जाएगा, ये 2 चला गया यहाँ पे, फिर 3 ऐसे आएगा और नीचे तक आएगा 3, ठीक है, 3 ऐसे तक आएगा, है ना। तो बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल बन नहीं पाएगा, बट कुछ तो बनेगा, फॉर श्योर कुछ तो बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे होगा। तो यार ये वेक्टर 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3, रिजल्टेंट क्या होगा बेटा रिजल्टेंट क्या होगा इसका, रिजल्टेंट क्या होगा। ये स्टार्ट था तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 1 डिस्प्लेसमेंट 2 डिस्प्लेसमेंट 3, बाहर में जाए सब, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 1 डिस्प्लेसमेंट 2 डिस्प्लेसमेंट 3। हाँ, अब आती है असली चीज, ये वेक्टर है तुम्हारा रिजल्टेंट, ये तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। ये एंगल तुम ज्योमेट्री से निकाल सकते हो क्या, ये एंगल तुम ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, ठीक है, एक हिंट देता हूं, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है ना, तो यार ये तुम परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करोगे ना इससे, तो ये यहीं पर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 2 cos 60 इज 1, है ना, मतलब cos 60 ये इस ट्राइंगल में, ये इस पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अब ये आ गया है, तो बेटा अगर ये आ चुका है, तो अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे तो यार ये एक स्केलिन ट्राइंगल होगा ना यहाँ तक, तो ये यहाँ तक 2 होगा, ये यहाँ तक 2 होगा, तो ये यहाँ तक कितना होगा, यहाँ तक क्या होगा, ये 1 होगा। और क्योंकि ये 1 है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, तो यार ये 1 होगा। अगर ये 1 है, ये 1 है ना, समझे, अगर ये 1 है और ये 1 है, ये 1 और 1 है ना, तो मतलब ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, है ना। और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री है। अगर ये दोनों सेम है, तो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो यार ये कितना होगा, 150 डिग्री। हाँ मजा आया तुमने डिस्प्लेसमेंट से कर दिया। बट अगेन इसके लिए ना तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगेन मैथमेटिक्स इज द टॉपर्स टूल। मैं हमेशा बोलता हूं कि फिजिक्स इज नथिंग बट किलर विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथ। बट बहुत सारे बच्चे जानते नहीं कि मैथ्स में भी ब्यूटी छुपी है, अगर सही तरीके से देखा जाए। ठीक है, ऐसे किया वैसे किया, अब इसको ना ऐसे करते हैं। सो व्हाट मेक्स अस ग्रेट इज दीज थिंग्स ओनली, है ना। अगर तुम मतलब 720 डिग्रीज अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो बच्चा जो ये तीनों मेथड समझ चुका है ना, उसको बहुत अच्छी नींद आएगी और उसको समझ में आएगा कि ये अनअकैडमी जेई पे हो क्या रहा है। अंडरस्टैंड एवरीवन, एजुकेशन का लेवल बढ़ाना है बेटा। अब एवरीवन लुक एट दिस, देयर इज और मैं बेट कर सकता हूं बेटा ये सोल्यूशन आपको कोई दे देना नहीं, बट अगेन तब तक हमें काम करना पड़ेगा, आप लोग दोगे, है ना। आज हमें कल आप होगे। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपकी जनरेशन हमसे भी ज्यादा एडवांस होनी चाहिए। एजुकेशन का लेवल यार पता नहीं सालों से नहीं बढ़ा, अब बढ़ना चाहिए। द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स, ध्यान से देखो 3 वेक्टर्स हैं 1, 2 और 3। अब हम करेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट जिंदाबाद से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से करेंगे। तो ना आपने क्या किया, ध्यान से देखो, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, ऐसे ले जाओ इसको, है ना, ऐसे ले जाओ यहां से, है ना। एक मिनट रुको, इसको इस ट्राइंगल को इसी ट्राइंगल को यूज कर लेंगे, कोई नहीं, बट आई विल ड्रॉ एवरीथिंग टू स्केल, तभी आपको मजा आएगा। आई विल ड्रॉ एवरीथिंग टू स्केल। इसको ऐसे 1, 2 में तोड़ लो, 1, हाँ ये 3 में तोड़ लिया ना तुमने, क्योंकि 1, 2, 3 है तो 3 में तोड़ लिया। आई विल ड्रॉ एवरीथिंग टू स्केल, आपको बहुत मजा आएगा।
वाकई में। तो देखो यार यहाँ पे मैंने पहला वेक्टर ड्रॉ कर दिया, प्लीज ध्यान से देखो, ये पहला वेक्टर, ये विजुअल है, इसी में हो जाएगा सब कुछ। ये तुमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया, फिर से बता रहा हूं वही वाला सोल्यूशन, फिर से बता रहा हूं वही वाला सॉल्यूशन, ठीक है। तो यार ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया तुम्हारा 1। अब तुम ले रहे हो दूसरा वेक्टर, है ना, 60 डिग्री, तो ये वाला वेक्टर यहाँ पे पड़ा है ना, उसको यहाँ पे उठा के रख दिया, तो तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट, तो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट, है ना। उसके बाद तुमने लिया 2 का डिस्प्लेसमेंट बेटा, यहां से यहां तक, 1 के बाद 2 है ना, तो तुमने ले लिया ये 2 का डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो उसको ऐसे मार्क कर दो, ये हो गया 2 का डिस्प्लेसमेंट ले लिया तुमने, है ना। सब कुछ मार्क करता जा रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से हाईलाइटेड वे में लिख देते हैं, 2, ये हो गया 1, है ना। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है देखने की, सबसे पहले यू हैव अंडरस्टूड वन वेरी क्रूशियल थिंग कि यार अगर ये 60 डिग्री है तो ये 2 cos 1, ये बेसिकली तुम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। तुमने इसको फिगर को इतनी अच्छी तरह बनाया कि तुम साथ साथ कंट्रोल कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर रहे हो, ये यहां तक आ गया, है ना। अब तुम्हें 3 लेना है ना, 3 लेना है यहां से लेकर यहां तक, इसीलिए तो रिजल्टेंट आया है। अगर ये दोनों फिट हो जाते तो रिजल्टेंट 0 होता ही नहीं ना, अगर 1 1 1 होता तो, है ना। अब 3, अब तुम्हें वो भी 60 डिग्री से लेना है बेटा, है ना, वो भी तुम्हें 60 डिग्री से लेना है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो तुम्हारा तीसरा वेक्टर होगा वो यहां से लेकर यहां तक आएगा, 60 डिग्री पे आएगा ना, देखो 60 डिग्री, तो देख रहे हो ना, इट विल बी पैरेलल टू दिस, तो वो भी 60 डिग्री पे ही आएगा, तो ये बेसिकली 30 डिग्री, ये ओवरऑल 60 डिग्री होगा, है ना, बट ये एंगल बाइसेक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो नाउ यू नोटिस कि वो यहां तक आया, तो इसने पहले 2 कवर कर लिया है बेटा, इसने 2 कवर कर लिया है, इसको 3 करना है ना, इसी में ये 2 उसने कवर कर लिया है यहां से लेकर यहां तक। अब ये 1 और करेगा, है ना, ये 1 और कवर करेगा, चलो 1 और कवर कराते हैं इसको, ठीक है। ये वेक्टर तुम्हारा पूरा हो गया, तुमने ड्रॉ ही कर डाला यार, मतलब ज्योमेट्री किंग हो गए तुम, क्लियर है, तुमने ड्रॉ ही कर डाला, फील आ रही है मैं। तो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट 2, डिस्प्लेसमेंट 3, रिजल्टेंट, डिस्प्लेसमेंट, खत्म। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये पहला वाला वेक्टर था, तुम्हें ये निकालना ना, तुम्हें क्या निकालना था, है ना, तुम्हें निकालना था रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, है ना, इज, है ना, एट व्हाट एंगल विद द फर्स्ट वेक्टर, हर जगह फर्स्ट वेक्टर लिखा था, फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो ये यहां तक आ गया, तो ये 1 है ना, अब ये देखो ये 1 है ना, ये 1 है, तो ये पूरा एंगल्स मार्क करते रहो, क्योंकि तुम्हें एंगल ही निकालना है। तो अल्टीमेटली अब 100 बात की एक बात यहां पे आके रुकती है कि ये ए वेक्टर था, ये 1 वेक्टर 2 वेक्टर, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये स्टार्ट है, ये एंड है, हमेशा ये स्टार्ट करते हो, ये एंड करते हो, ठीक है, ये तुम्हारा एंड है, स्टार्ट और एंड। तो यार ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ये एंगल निकालना है ना, तुम्हें ये एंगल निकालने में दिलचस्पी है, थीटा। अभी कैसे निकालोगे यार, सब कुछ तुम्हारे पास है, यहां तक 2 है, फिर ये 1 होगा ना, ये देखो ये 1 है, तो ये भी 1 है, क्योंकि ये देखो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल ही बन रहा है, ये इक्विलैटरल है, क्योंकि ये 60 है, ये 60 है, तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 होगा, है ना, तो ये पूरा ये 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया तो बेटा ये जो ट्राइंगल है इसमें ये 1 है, ये 1 है, तो ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये 60 है, तो यार ये वाला एंगल बताओ क्या होगा, बहुत प्यार से, ठीक है। इसको तुम बार बार रिवाइज करोगे तो ये आएगा, मतलब नोट्स देख के नहीं आएगा। तो बेसिकली ये आ गया तुम्हारा 120 डिग्री, है ना, और ये आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, और ये एंगल तुम्हारा आ गया 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो थीटा क्या हो गया, 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज इज 150 डिग्रीज। सुपर विजुअल, तुमने सॉल्व ही नहीं किया। अब देखो ये कब होता है, ये कौन सा बच्चा कर सकता है, जो ना लकीटेबाजी नहीं करता, ऐसे नहीं कि वेक्टर बनाएगा जल्दी जल्दी में, ओ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मतलब वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू दिस, इफ यू डू दिस यू लूज, ठीक है, यू डोंट डू दिस, क्लियर, ओके। अब आगे क्या करना है, अब आगे आपको पता है, अलार्म लगा लो बच्चों। तो अगेन अगर आपको मजा आ रहा है, अब हम मिलेंगे कब, कल काफी सारी चीज होने वाली है संडे को। तो अगेन जस्ट वॉच आउट, कल 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, एंड कल हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने वो लाल वाला बटन सब्सक्राइब पर नहीं दबा रखा है जो नीचे दिख रहा है,
है ना, उसको दबा दो, जितने वेक्टर डालने उस पर डाल दो, ठीक है एवरीवन। दिल वेक्टर हो चुका है तो इसको शेयर भी करना। और देखो बेटा 11th के बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो 11th के बच्चे हैं 7 बजे का अलार्म लगा लो, 7 बजे आपको आना है। मंडे टू वेडनेसडे आपके लेक्चर्स होंगे और फिर उनके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो डीपीपीज होते हैं वो आपके होंगे 4 बजे से लेकर थर्सडे टू सैटरडे। तो बेसिकली जेई लाइव डेली आएगा आपके लिए और आपको इसका पूरा भरपूर फायदा उठाना है, ठीक है। और बेटा मैं सब कुछ देखता हूं, इंस्टेड आज मैं समीर सर की क्लास भी देख रहा था, है ना, वो tan 45 एक बच्चे ने बोला था, है ना, मैंने देखा था, बड़ा शातिर बच्चा था वो, PQRS वाला क्वेश्चन 45 डिग्री बोला उसने, है ना। और मुझे पता था कि समीर सर का रिप्लाई क्या होगा, मतलब PQRS अगर कुछ और पूछा होता तो अगेन आपका दिमाग काफी अच्छी तरह से डेवलप होगा अगर आप इस टीम के साथ पढ़ोगे एंड यू विल लव इट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सिंपल सी बात है, अगर आपके पास फोन है जिसमें इंटरनेट है तो उसमें टेलीग्राम भी डाल लो, क्योंकि टेलीग्राम पे IIT JEE एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा ग्रुप चैट है ना, इंडिया का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट अथॉरिटी ऑफ अनअकैडमी JEE, है ना, ऑन यूट्यूब इज दिस चैनल, ऑन टेलीग्राम इज दिस ग्रुप चैट। इसमें आ जाओ, इसमें सब कुछ अपडेटेड रहोगे आप, है ना। 50,000 JEE एस्पिरेंट्स है जिसमें से हजारों बच्चे लाइव रहते हैं, नोट्स शेयर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये तो आपको पता ही है, tinyurl.com/JEE मोबाइल या JEE Flix FLIX, है ना, दोनों बेसिकली ये आपकी नेटफ्लिक्स है। तो इसमें आप सारे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हो, सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मजा आ जाएगा। सब सारे लेक्चर्स के नोट्स हैं और जेई लाइव डेली 2.0 के भी नोट्स है इसमें, ठीक है, तो देख लेना इसको अच्छी तरीके से। उसके अलावा दैट्स इट, है ना। अब यार इन दी एंड आई वुड लाइक टू से टॉक अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अब यार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो गांव में पहली बार गांव में बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और ये जरूरी क्यों है सर, सब कुछ फ्री में तो ऑलरेडी है ना, तो मैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम एजुकेटिंग ऑल ऑफ यू। और तो ध्यान से सुनो, पहली बात, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए कभी नहीं पे करना, क्योंकि भाई इससे बेहतर तुम्हें कहीं मिल ही नहीं सकता, ठीक है। और ये मेरा वचन है, अगर मिलेगा तो 2.0 पे मिलेगा। और पूरी जान लगा रही है टीम और इंश्योर करेंगी कि सब, इंस्टेड आपको पता है 13 लाख बच्चे डेली इन लेक्चर्स को देखते हैं, तो यार इनसे मतलब स्पेशली अगर कोई ड्रॉपर है तो वो अभी से रिवाइज कर सकता है, तो एंटायर कंटेंट इज राइट देयर। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है क्या चीज सर, बताओ तो सही, है ना, क्या है, घर से बैठे बैठे पढ़ाई हो सकती है क्या, इज इट पॉसिबल, डाउट कैसे सॉल्व होंगे, है ना। क्या ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो नहीं है जो हर जगह मार्केट में इसी की बात चल रही है, बट लाइव कोई नहीं है, लाइव कोई नहीं आ रहा, इंटरेक्शन जीरो है बेटा। यार यहाँ पे इंटरेक्शन है, आपका इंटरेक्शन 1 साल 2 साल तक बना रहेगा। सारे लेक्चर्स जो आपके सारे सेलिब्रेटेड, इंडिया की टॉप टीम, इंडिया के टॉप ऑथर्स, कोटा की फैकल्टी, दे आर ऑल टेकिंग लाइव क्लासेस एंड उनके बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, 100+ कोर्सेज, उस पर बाद में आएंगे, पहले टेक्निकलिटी पे बात कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग मिलती है आपको हर लाइव लेक्चर की, लाइव होता है बट रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है अगर आप मिस कर दो या अगर आपको रिवाइज करना है। उसके बाद लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, मतलब बहुत ही अच्छा गेमिफाइड वर्जन रहता है, बट इससे ना आपको सबकॉन्शियसली हेल्प मिलती है। हर क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड बनता है। और इससे आपको हेल्प कैसे मिलती है, क्योंकि जब आप जेई या नीट का एग्जाम देते हो ना, तो सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली आपको पता रहता है इस सवाल में ना मैं जल्दी करता हूँ, इसमें फास्ट करता हूँ, तो यू कैन टेक जजमेंट ओवर देयर। असली एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलती है एंड दिस कुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट टेक्नोलॉजी। The way these live polls and leaderboards are used is phenomenal. मतलब I've seen it because हम तो पढ़ाते हैं ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो यार इतना बढ़िया तो नहीं देखा। मतलब again I can tell you this because I'm a veteran in this space. I am also the proud inventor of an edtech patent which was accepted in the in India and US. तो मतलब again टोटली बिन देयर डन दैट, ठीक है। तो यार ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद एक और चीज डिस्कस करते हैं, टेस्ट सीरीज और एनालिसिस। अब क्लासेस के अलावा यार ये बहुत जरूरी होता है कि आप वीकली टेस्ट सीरीज देते रहो, क्योंकि आप सोचो 52 वीक्स होते हैं, अगर हर वीक में आपने 52 टेस्ट दे दिए, जेई से पहले आपने 52 जेई जैसे पेपर दे दिए, है ना, जो आपके लिए वैलिड थे क्यूमुलेटिव लेवल पे, क्विजेस दे दी, तो जो वो टेस्ट सीरीज होती है ना वो बहुत अच्छी है। इसके 2 रीजन है, सबसे ज्यादा बच्चे इसको दे रहे हैं तो बेंचमार्किंग आपकी बहुत अच्छी होगी, परसेंटाइल बहुत अच्छी तरह से निकल के आएगी। द बेटर थिंग इज कि जो इसका एनालिसिस है ना बेटा, ये गॉड लेवल का है, गॉड लेवल। पहले तो आप एग्जैक्टली जेई जैसे होगा ना वैसे आप सिमुलेट कर सकते हो यहाँ पे, है ना, यू विल बी एबल टू सिमुलेट दैट, बट इसका जो एनालिसिस है ना गॉड लेवल का होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी परसेंटाइल कैसे बढ़ रही है और कहां पे आपको वर्क करना है। आई लिटरली ड्रीम ऑफ हैविंग दिस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। उसके अलावा अब यार ये कुछ ही फीचर्स हैं, मैं आपको कुछ की फीचर्स बता रहा हूं, वैसे बहुत सारी चीजें ऐड होती रहती है। सो इट्स अ सब्सक्रिप्शन। हम नहीं बोलते यार क्रैश कोर्स ले लो, 11 का ये ले लो, बैच ले लो, ये वी नेवर डू दैट। हम बोलते हैं कि यार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो जो गांव में बैठा हुआ एक बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। बट यार अगर आप 1 रुपया भी खर्च कर रहे हो ना तो भाई वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने बेसिकली 2000 की कोई चीज खरीदी और फिर तुम्हें समझ में आया, क्योंकि एक बच्ची थी उसने मुझे बोला सर मैंने ना 500 रुपए का एक कुछ खरीदा था, है ना, और बोला था 1 महीने तक पढ़ाया जाएगा। और पता है उसमें क्या हुआ, बच्ची ने बोला कि यार
एंड शी सेड कि सर काश मैं ना किताबें खरीद लेती उससे, बट यार ये यहाँ पे मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अगेन फायदा कब होता है? फायदा तब होता है व्हेन देयर इज बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेन देयर आर बेस्ट ऑफ टीचर्स, द बेस्ट ऑफ कंटेंट एंड द बेस्ट ऑफ इंटेंट। इंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए, और वो यार यहाँ पे तो कूट कूट के भरा हुआ है। अगेन यार ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन की फैक्ट्री होगी। उसके बाद एक और चीज बताना चाहता हूँ, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मतलब अब यार ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये इतना ऑसम है कि जब आप इस पर पढ़ाई करते हो तो अगर आपको डाउट आता है तो फोटो खींचो, टीचर को भेजो, टीचर ओपन करेगा, पूरी क्लास देखेगी, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा, पूरी क्लास डाउट को देखेगी, ओके एनालाइज करेगी और उस क्वेश्चन को सीख लेगी। जो क्वेश्चन क्लास में नहीं हुआ है या किसी को समझ में नहीं आया, बहुत सारे बच्चों को डाउट आया, डाउट सॉल्व हुआ, द एंटायर क्लास बेनिफिट्स। और आपको पता है मजेदार चीज, एवरी फोर्थ सेशन, आप नॉर्मल पढ़ तो रहे हो बट एवरी फोर्थ सेशन ऑफ एवरी टीचर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। एक नॉर्मल सेशन में भी डाउट क्लियर होंगे बट चौथा सेशन इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। अब आई थिंक आपको चमक गया होगा कि हाँ सर घर बैठे बैठे पढ़ाई हो सकती है और ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि हम डाउट्स तो हमारे क्लियर हो ही नहीं रहे थे। हमारी क्लास में से 70 बच्चे टीचर के पीछे भागते थे, है ना। उसके बाद क्या होता था, 4-5 के डाउट क्लियर होते थे, है ना, बाकियों के नहीं होते थे। फिर तीसरी क्लास में 3 क्लास लगा ली, तीनों के तीनों में डाउट है। फिर जब क्लासेस खत्म तो टीचर बाहर तुम बाहर, है ना। तो एग्जैक्टली दिस हैपेंस, बट यार यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हर चौथा सेशन इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यार जैसे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत सारे बच्चे, देयर वाज अ लॉट ऑफ सर्च, बहुत सारे बच्चे मतलब एस्पिरेंट्स अभी रिसेंटली उन्होंने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आए थे, और मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा सर्च हो गई थी डाउट में, बहुत ज्यादा सर्च हो गई थी। तो यार पता है हमने क्या किया, हमने बहुत सारे टीचर्स को ऐड कर दिया, हमने बहुत सारे ऐसे टीचर्स को ऐड कर दिया जो खाली आपके डाउट्स को पढ़ाएंगे। बट अगेन आपको कौन कौन टीचर्स पढ़ाएंगे यहाँ पे, 75 बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। 75 जो सबसे अव्वल है ना, मतलब ये सोचो कि आपके जो टॉप A1 बैचेस है ना कंट्री के, वो यहाँ पे चल रहे हैं, है ना। फिर चाहे वो जेईई लाइव दिल्ली की टॉप टीम हो, बेसिकली अब हर बच्चा A1 में पढ़ेगा, या तो वो टॉप टीम हो जिससे 13 लाख बच्चे डेली पढ़ते हैं, और जिनको सबसे मतलब ज्यादा मतलब आप सोचो ये वो टीम है जिसने 10 लाख बच्चों को लास्ट ईयर पढ़ाया था। तो अगर आप इनके बैच में एनरोल करते हो तो आपको इनके बैच का सब कुछ मिल जाता है, यू गेट ऑल द कंटेंट, डीपीपी, सब कुछ, क्विजेस, सब कुछ ओपन हो जाता है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो ये 1 ईयर का कोर्सेज है सारे, 1 ईयर के कोर्सेज, एंड देन अगेन 11th के कोर्सेज है, 12th के कोर्सेज है, सिग्नेचर कोर्सेज ऑफ फिजिक्स, ऑल द कोर्सेज, एंड देन अगेन वी हैव बैचेस ऑफ द टॉप टीचर्स ऑफ कोटा, है ना, टॉप टीचर्स ऑफ कोटा। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। बच्चा बोलेगा सर आप मेरा बैच तो नहीं बदलोगे, बेटा हो ही नहीं सकता यहाँ पे आपका बैच चेंज। आप खुद अगर आपको ये बैच अटेंड करना है, आप यहाँ की लाइव क्लासेस अटेंड करो, आप वहां की भी कर लो। तो अगेन दिस इज द बेस्ट पार्ट, यहां पे हम आपको नहीं रोकते। जो सबसे बड़ा छल बच्चे के साथ होता है ना कि आप अच्छा नहीं कर रहे बेटा, है ना, आपका हम ना बैच नीचे कर देते हैं। आपको ना यहाँ पे उतने अच्छे टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे जो A1 में, जिनकी वजह से आप आए थे, जिनकी वजह से आपने पैसे दिए थे, वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। बेटा बच्चे रोते हुए आते हैं 11वीं में, मतलब आपको पता है 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, 1% बच्चों का होता है। और आपको पता है 99.5% बच्चे जिनका हो भी रहा होता है, वो ये रोते हुए आते हैं कि हमारी 11th बिगड़ गई सर, हमें वो टीचर मिले ही नहीं जो हमें चाहिए थे। बैच चेंज के लिए माँ बाप लिटरली रो के बोलते हैं कि यार बैच चेंज करा दो। कोटा फैक्ट्री में बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की आंख भी खुली थी। तो यार ये यहाँ पे कभी नहीं होता। आपको इन टीचर से साल भर पढ़ना है, पूरा साल भर पढ़ो। कोटा के टीचर्स का भी अटेंड करना है, उनका भी करो। टॉप ऑथर्स जैसे कि DC पांडे सर, मोहम्मद सर, और ये जो सारी किताबें आपकी, फिर चाहे वो रेस्निक हैलिडे हो, वाइले हो, सेंगेज, इन सब के जो टॉप ऑथर्स है ना, टॉप 10 ऑथर्स आर टीचिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपको मजा आ जाएगा, ट्रस्ट मी, यू विल हैव द बेस्ट ऑफ गाइडेंस। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही महंगा होगा सर, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी ने सबसे बड़ा PPO भी दिया था IIT बॉम्बे में। बट अगेन दैट इज नॉट द केस। अब मैं आपको बताता हूँ, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लो। इसके इंस्टॉल करने के 2 रीजन है। सबसे टॉप ट्रेंडिंग ऐप है, सबसे हाईएस्ट रेटेड है, इसको आप जाके कर लेना। और यार एक और चीज समझो, जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लो, क्यों करना है, एक और चीज, every day 10 बजे 10 AM I take a special free class on Unacademy, and if you want to start your day with physics every day, फिर चाहे वो मंडे हो या संडे हो, every day all days I will be live on the Unacademy's learning app। तो ये तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास फिर नोटिफिकेशन आएंगे, आप इस ऐप पे भी मुझे जाके फॉलो कर लेना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऐप आपने इंस्टॉल करी, प्रोफाइल क्रिएट की, सेलेक्ट योर गोल, IIT JEE या जो भी नीट आपका गोल है, एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। जो भी आपका गोल है गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे कि आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 साल, 1 महीना, 3 महीना, बेसिकली आप यहाँ पे टाइम खरीदते हो और आपके लिए सब कुछ खुल जाता है। एवरीथिंग ऑफ IIT JEE इज ओपन फॉर यू। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो बेटा बेस्ट रहता है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो 1 साल या 2 साल का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा किफायती पड़ता है। अगर आपको मंथली पे करना है तो नो कॉस्ट EMI भी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो पेमेंट पेज पे, ठीक है। एंड इफ यू यूज द कोड नमो लाइव, जैसे अगर आपको ये क्लास पसंद आई
तो मैं बताना चाहता हूं यार, दिस इज फ्रॉम माय साइड, दिस इज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट तो करते ही हो, और आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 1 साल और 2 साल पे। एक और चीज, ये आपको पड़ेगा लगभग 2000 रुपए पर मंथ, एंड दिस विल बी 1350। एक दिन का कॉस्ट 60 रुपए, एक दिन का कॉस्ट 40 रुपए। अब यार कौन कौन एलिजिबल है? 12th और ड्रॉपर्स। अगर आप 12th में हो या ड्रॉप कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो। और बहुत सारे 12th के भी बच्चे ऐसे हैं जो 13 या 14 महीने मान के चल रहे हैं, तो वो भी 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, बिकॉज लुक एट द प्राइस डिफरेंस। क्योंकि यार इसमें एक बहुत बड़ा डिप आया था। ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, प्लीज इंश्योर कि आप यही सब्सक्रिप्शन लो अगर आप 11th में हो या 9th और 10th में। क्योंकि बच्चों आप ये सोचो, अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप हर महीने खाली लगभग इतना ही पे कर रहे होगे, ठीक है, इतना ही पे कर रहे होगे। तो दैट्स हाउ सिंपल दिस इज, ठीक है। तो यार अब यार इसमें से एक और डाउट आता है, 9th और 10th क्यों बोल रहे हैं सर, है ना। अब मैं बताना चाहता हूं बेटा, 9th में जो बच्चा 11th कर ले और 10th में जो बच्चा 12th कर ले, ऐसे बच्चे बहुत आगे जाते हैं। NTSC, STSC, KVPY, NSCP जैसे एग्जाम्स को फोड़ देते हैं, और उनका लेवल ऑलरेडी एक, मतलब जब तक वो 11th में आते हैं वो ऑलरेडी जेईई के एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। 11th और 12th में वो रैंक बूस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चों को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो IIT जेईई मतलब IIT को क्रैक करके कंप्यूटर साइंस लेते हैं IIT बॉम्बे में, है ना, एंड देन दे डू मास्टर्स फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड। तो अगेन, अगर आपको अपनी ट्रेजेक्टरी भी वैसी रखनी है, अगर आपको इस टॉप 1% में से भी टॉप 1% में रहना है, तो अगेन देन यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे 9th और 10th के जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, दे आर डूइंग रियली वेल, ठीक है। तो उन सबके लिए है 2 साल का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दैट्स अबाउट इट गाइस। अब यार एंड में बस हम यही बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप यहां तक देख रहे हो, और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार ये, बिकॉज इससे ना एजुकेशन का लेवल बढ़ता है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे उन्होंने #JLiveDaily, आप इंस्टाग्राम पे जाके इस हैशटैग को फॉलो कर लो, ठीक है, और आप मुझे टैग भी कर देना, ठीक है। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, आप लोगों के लिए प्रेजेंट हूं। नहीं तो आपको पता है सोशल मीडिया पे मेरा कोई काम नहीं है, बट यार मैं खाली आप लोगों से मिलने के लिए आता रहता हूं। तो यार मैंने अभी ट्विटर की प्रोफाइल भी बनाई आप लोगों के लिए, बिकॉज आप सारे लोग मुझे ढूंढ रहे थे वहां पे। सो आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, और आपसे बात भी करता रहता हूं मैं, एंड आई लव टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। बट अगेन, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बटन और ये नोटिफिकेशन बेल आपको आपके लक्ष्य के बहुत पास ले जाएगी। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा इससे क्या होता है। देखो, इससे पता मतलब अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो इसके लिए ये दोनों बटन दबाना जरूरी है, ठीक है। और आपको नोट्स मिलते रहते हैं, आई होप यू नो दैट, आपको नोट्स मिलते रहते हैं हर लेक्चर के। तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। स्कूल हमने स्टार्ट कर दिया है, नीट का नंबर 1 चैनल चल रहा है। सो विद दिस गाइज, दिस इज नमोकॉल साइनिंग ऑफ, एंड लव यू ऑल। और मैं तो ये बोलूंगा कि आई वुड लव टू सी यू इन माई क्लास विच इज हैपनिंग ऑन अनअकैडमी टुमारो। तो कल सी यू देयर, एंड ऑब्वियसली आई विल कम लाइव अगेन टुमारो on YouTube as well. Thank you so much. Love you all.